केजरीवाल कर सकते हैं सरेंडर अगर थोड़ा और टाइट कर दे मोदी जी तो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बातें राजनीतिक गलियारों में ऑफ द रिकॉर्ड घूम रही हैं। ऑफ द रिकॉर्ड नथिंग ऑफिशियल। जी हां, आज हम बात करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड की। हम सबके जीवन में बहुत सारी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड होती है, मतलब जो दिखता है वो होता नहीं और बताया भी नहीं जाता। राजनीति में तो ऑफ द रिकॉर्ड समीकरण बनाने से लेकर पाला बदलना और किसको कहां सेट करना है, सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड ही होता है। ये सच्चाई है और सब लोग जानते हैं कि इसी ऑफ द रिकॉर्ड के आधार पर हमारे राजनीतिक पंडित विश्लेषण करते हैं कि फलाने पार्टी का अगला कदम क्या होगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन निपट जाएगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश श्रीवास्तव। आज ऑफ द रिकॉर्ड के एपिसोड में बात केजरीवाल की। केजरीवाल का मतलब तेवर, केजरीवाल का मतलब आक्रामक, केजरीवाल का मतलब एहसान फरामोश भी। याद है अन्ना हजारे? इनमें से कुछ सब तो केजरीवाल को बहुत पसंद है, लेकिन एहसान फरोश और पाला बदलने में माहिर सबसे उनको आपत्ति हो सकती है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड केजरीवाल का सबसे पुराना दोस्त, पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा नेता मनीष सिसोदिया जब जेल चला जाता है तो केजरीवाल की राजनीति जारी रहती है, चेहरे पर कोई शिकन नहीं आता। आपको याद होगा कि कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कायर और मनोरोगी बताने वाला व्यक्ति यही केजरीवाल है। अब इस बार उन्होंने फिर पाला बदलने का मूड बना लिया है। बात जब अपने ऊपर आई थी, यानी उस वक्त के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार, जो केजरीवाल के मित्र भी थे, पर सीबीआई का जब छापा पड़ा था तब वो बिलबिला सा गए थे, अनाप शनाप बोलकर अपनी राजनीति चमका रहे थे। मामला चूंकि खुद पर था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर तक बोल दिए थे। लेकिन जब सेकंड नंबर का साथी मनीष सिसोदिया जेल चला जाता है तो केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि मनीष के साथ गलत हुआ है। मैं आपको दो वीडियो में उनके तेवर दिखाता हूं कि पहले क्या उनका टोन होता था और अब क्या टोन हो गया है, केजरीवाल के सुर क्यों बदल गए हैं और आगे क्या होगा। इसी को समझाने के लिए आज ऑफ द रिकॉर्ड में हम विश्लेषण कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। मान लो ठेके गलत दिए गए थे, गलत दिए, फांसी पे टांग दो, सबको टांग दो। शीला जी के मंत्रियों के साथ आपकी क्या दोस्ती है? अगर ठेके गलत है उनको क्यों नहीं किया? उस वक्त का स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, फलाना सेक्रेटरी, ढिमका सेक्रेटरी, वो उसको क्यों नहीं किया? मकसद उन ठेकों की जांच करने का नहीं, मकसद केजरीवाल है। राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है। सारे नेता उतरेंगे जमीन पे, सारे नेता उतरेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनसंवाद करेंगे। ऑफ द रिकॉर्ड के हिसाब से कहा जाए तो केजरीवाल अब लड़ना नहीं चाहते हैं। कारण स्पष्ट है, अब मनीष सिसोदिया की तरह कई नेता, संजय सिंह, राघव चड्ढा, आतिशी सहित एक पूरी पलटन तैयार हो चुकी है, जिनका पब्लिक बैकग्राउंड उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। संजय सिंह और राघव चड्ढा राज्यसभा से हैं, मतलब जिम्मेदारी के नाम पर कुछ भी नहीं है इनके पास। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरह कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है। अब ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो केजरीवाल क्या करने वाले हैं? 24 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है, न केजरीवाल निकले लोगों को समझाने के लिए, न आपका कोई नेता, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरजा जा रहा है। केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं की जुबान पर इस समय सिर्फ सिसोदिया को बचाने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन मोदी अडानी की बात कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो जाता है। ऑफ द रिकॉर्ड की बात माने तो अब केजरीवाल के पास नेताओं और उनके इशारे पर नाचने वाले भक्तों की कमी नहीं है। वे खुद कहते हैं कि मनीष सिसोदिया नहीं है तो क्या हुआ, पार्टी का कोई काम नहीं रुकेगा, पार्टी में नेताओं की कोई कमी नहीं है। आज मैं दिल्ली की जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं और देश की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं, काम नहीं रुकेगा। लेकिन और बहुत लीडर्स हैं, अब तो पंजाब में बहुत लीडर्स हैं, दिल्ली में बहुत लीडर्स हैं, गुजरात में बहुत लीडर्स हैं और देश के कोने कोने से लोग जुड़ते जा रहे हैं। जबकि ऑफ द रिकॉर्ड में 6 महीने पहले की वीडियो को याद करिए,
कि कैसे जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर और ठिकाने पर छापा मारा था तो विधानसभा में यही केजरीवाल मोदी और बीजेपी को तू तड़ाक कहकर गरज रहे थे। जब वीडियो देखिए। खिलाफ लड़ रहा हूं। अरे बेवकूफ बना रहे हो इस देश के लोगों को। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अरे कौन मानेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ? पूरे सरेआम बाजार के ऊपर, बाजार में तुम एमएलए खरीदते फिर रहे हो और कह रहे हो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अब आप कहेंगे कि आखिरकार केजरीवाल करेंगे क्या? क्या है उनकी अगली रणनीति? ऑफ द रिकॉर्ड के हिसाब से बात करें तो केजरीवाल अब गरजेंगे नहीं, बल्कि फिर से अपने कारिंदे यानी अपने सिपहसारों को आगे करेंगे और अंदर ही अंदर मामले को शांत कराने के लिए कई मोर्चे पर जुट जाएंगे। जुट भी गए हैं। जरा ये वीडियो देखिए कि कैसे गरजने वाला और मोदी को कायर और मनोरोगी बताने वाला व्यक्ति केजरीवाल प्रधानमंत्री को जी जी कहकर संबोधित कर रहे हैं। जरा चेहरे की मुस्कुराहट को भी देखिए। प्रधानमंत्री जी ने उन दोनों को जेल में डाल दिया। प्रधानमंत्री जी ने उन दोनों को जेल में डाल दिया। कुल मिलाकर ऑफ द रिकॉर्ड के हिसाब से केजरीवाल मोदी की बीजेपी के साथ साठ-गांठ करने की तैयारी चल रही है। अब ये अलग बात है कि राजनीति में साठ-गांठ होने के बाद भी दिखाने के लिए एक दूसरे को खूब गरियाया जाता है, जो अभी भी कभी कभी दिख जाता है, ताकि कोर वोटर को रोक कर रखा जा सके। तेवर और मुस्कुराहट से ऑफ द रिकॉर्ड हर कोई बोल सकता है कि केजरीवाल कभी भी पाला बदल सकता है। कैसा पाला बदलेंगे? अगर ये समझना है तो याद कर लीजिए उनके राजनीतिक भाग्य निर्माता अन्ना हजारे का, जिसको सत्ता में आते ही किक बैक कर दिया, मतलब शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो लात मारकर भगा दिया। जब अन्ना हजारे को धोखा दे सकते हैं तो उनकी बातों को भुला सकते हैं, तो मनीष सिसोदिया क्या चीज है? नंबर 2, दुनिया में नाम कमाने वाला मनीष सिसोदिया को जेल जाने के दूसरे दिन ही इस्तीफा करा दिया जाता है, जबकि सत्येंद्र जैन को 8 महीने तक जेल से मंत्री बनाया रखा गया। मतलब राजनीति का ऑफ द रिकॉर्ड बहुत ही गंदा और घिनौना होता है। इसलिए कोई हैरानी नहीं कि कुछ दिन बाद केजरीवाल सरेंडर कर दे। सरेंडर कहां होगा, किसके पास होगा, ये सोचने का काम हम आप पर छोड़ते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ऑफ द रिकॉर्ड की बातें सच हो सकती है क्या। धन्यवाद।